अब आप में से कई लोग क्या सोचते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बता दो, क्या ज्यादा पढ़े। आपको अगर इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में घूम रही है कि क्या इंपॉर्टेंट पढ़े, इसका मतलब आप हो अभी बच्चे। आप स्कूल कॉलेज से निकल के बिना किसी डेवलपमेंट के सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने कूद गए। आपको एहसास ही नहीं है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई सिलेबस नहीं होता, कोई टाइप्स नहीं होते, कोई पैटर्न नहीं होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहां पे वही व्यक्ति सक्सेस हो पाएगा जो मेहनत करेगा और जो हर चीज के लिए तैयार रहेगा। आजकल पेपर शिफ्ट वाइज होते हैं लगभग सभी, है ना। किसी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा। तो आजकल इंपॉर्टेंट कुछ नहीं रहा, आजकल आसान कुछ नहीं रहा। आजकल ये बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि ये पढ़ेंगे और ये हमें नहीं पढ़ना है। आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी, हर चीज में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक नंबर की आपको फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि समय के हिसाब से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना। तो आप जब एक एक चैप्टर पे इतना काम करोगे, आपका जो फाउंडेशन मजबूत होगा ना, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब आप में से अधिकतर लोग ना 100 क्वेश्चन क्लास में करे नहीं और एकदम पॉपकॉर्न जैसे कूदने लगते हो कि बस अब तो हम सीख गए। जैसे ही कोई सा क्वेश्चन कहीं आता है फिर तुरंत क्या बोलते हो, ये तो सर ने कराया ही नहीं, ये तो किया ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, सर तुम्हें क्या क्या कराए भैया? 1000 प्रश्न है टाइम एंड वर्क के, कितना कराएगा कोई तुम्हें? लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितना मैं क्लास में करा रहा हूं उससे आप हर प्रकार का क्वेश्चन जो मैंने नहीं भी कराया है वो कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके बेस पे काम करता हूं, आपके फाउंडेशन पे काम करता हूं। और जब भी आप कोई क्वेश्चन मेरे सामने लेकर आओगे तो मैं कनेक्ट करके बता दूंगा कि देखो ये वाले सवाल का मैंने बताया था ना, ये उसी से होगा। और ये चीज ना प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से आती है। आप सोचते हो कि बस थोड़ा सा कर लिया, थोड़े में कुछ नहीं होगा, है ना। आप आज से 15 साल 20 साल पहले तैयारी करते ना, तो टाइम एंड वर्क में आज से 20 साल पहले पता है टाइम एंड वर्क में 15 प्रश्न पढ़ने पड़ते थे, उन 15 में से एक आ जाता था। उस समय ऐसे सरकारी नौकरी मिलती थी, क्योंकि उस समय लोग बिना पढ़े एग्जाम देने जाते थे, तो जो पढ़ लेते थे उनको तो यूं ही जॉब मिल जाती थी। लेकिन आज वो समय बदल गया है। आज आपको हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, खूब क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट लगाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा और सब करना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर क्या क्या करें? यार जॉब चाहिए तो सब करना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर सपना देखना छोड़ दो, और अगर सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी, है ना। ये एकदम कटु सत्य है, आप माने या ना माने, लेकिन इस बात को समझिए कि आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे मोटे में काम नहीं होगा। लेकिन एक बार आपने मेहनत कर ली ना, बहुत शानदार और बेजोड़ मेहनत आपने कर ली, एक बार अपने आप को झोंक दिया, उसके बाद आप क्या बन जाओगे इसकी आपको अभी कीमत नहीं पता है। आ रही बात समझ में? इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने पर काम करो, अपनी कीमत बढ़ाने पर काम करो, और एक बार कुछ ऐसा कर दिखाओ कि लाइफ टाइम टेंशन खत्म, है ना। एक बार में हम इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं, क्योंकि एक देखो, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक हम बेरोजगार ही रहते हैं। लेकिन एक बार अगर जॉब लग गई ना, एक बार 40,000 50,000 60,000 70,000 रुपए की सैलरी चालू हो गई, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ क्या बन जाएगी। आप आज तक किन परिस्थितियों में रहे हो, किन परिस्थितियों में पले बड़े हो, और आने वाले जॉब लगने के बाद आने वाले 5 साल में आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड, आपका रहन सहन एक अलग ही लेवल पर होगा। आने वाली पुश्तें जो हैं आपकी पूरी बदल जाएंगी, एक अलग ही माहौल वो रहेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। खुद की लाइफ तो आप सुधारोगे, आने वाली कई जनरेशंस भी आपके कारण सुधरने वाली है। लेकिन हम इतना सोचते ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कहीं कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कहीं यूं ही तैयारी हो जाए, आईएमपी पता चल जाए, मेहनत ही ना करना पड़े। तो आपके मन में अगर ये आ रहा है कि कुछ करे बिना जॉब मिल जाए, तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको यही समझ नहीं आ रहा है कि जमाना कहां जा चुका है, कंपटीशन किस लेवल का बढ़ चुका है, और वो आज भी मेहनत न करने के बहाने ढूंढ रहा है, बिना मेहनत करे कैसे सरकारी नौकरी मिले, तो फिर भैया जो वो रहता है ना कि यहाँ चले जाओ, यहाँ ये कर दो, वहाँ वो कर दो, घर में कहीं पे ये रख दो तो नौकरी लग जाएगी, फिर तुम्हारे लिए वही टोटके बचे, वही करो फिर।